हेलो और नमस्कार दोस्तों। वर्तमान राजनीति ऐसे दुराहे पे खड़ी हो गई है जहां जनता तलवार की धार पर चलते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस देश की राजनीति में जातिवाद के उस दुर्गुण को फिर से डालने का प्रयास कर रही है। देश को जातियों के नाम पर बांटने की बात कर रही है, तो एक तरफ भाजपा जो देश में धार्मिक राजनीति को फिर से सामने ले आई है और हिंदुत्व की राजनीति करते ही दिखाई दे रही है। राजनीति का स्वरूप वर्तमान समय में जितना कसैला है उतना कभी नहीं रहा। आज की राजनीति में चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि देश की शुचिता, अखंडता बाधित होते दिखाई दे रही है। समाज वर्तमान समय में टूटते दिखाई दे रहे हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर। बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति की, भाजपा की राजनीति की और देश की राजनीति की, कि देश और समाज आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंटता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, राजनीति में पहले बात करते हैं कांग्रेस की। और कांग्रेस में जैसी राजनीति इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो कि सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, इन दोनों की राजनीति को समझते हैं उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कांग्रेस के इतिहास में। एक दौर पे कांग्रेस पर आरोप लगा करते थे कि कांग्रेस हिंदूवादी राजनीति करते दिखाई देती है। कई सारे ऐसे साधु संत थे जो कि कांग्रेस के साथ ही रहा करते थे। चाहे हम स्वामी अग्निवेश की बात करें, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करें, चाहे आचार्य नरेंद्र देव की बात करें। ऐसे कई सारे साधु संत रहे हैं जो कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, कांग्रेस की राजनीति करते दिखाई देते थे। कांग्रेस हमेशा एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते दिखाई दी। वह कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उनके अंदर भी हिंदूवादी राजनीति मतलब हिंदुओं को घृणा के तौर पे देखने की बात कभी नहीं थी। चाहे हम जवाहरलाल नेहरू का दौर देखें, चाहे इंदिरा गांधी का दौर देखें, चाहे राजीव गांधी का दौर देखें, इस दौर में कांग्रेस की राजनीति सामंजस्य बिठा के चलती थी हिंदू और मुस्लिम समाज में। लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब सोनिया गांधी के दौर की शुरुआत हुई, इस राजनीति में अचानक से कांग्रेस के अंदर वामपंथियों और समाजवादियों का कब्जा शुरू हुआ और यहां से कांग्रेस की राजनीति में हिंदुत्व घृणा की राजनीति की शुरुआत हुई और हिंदू राजनीति की यह घृणा आने वाले समय में बढ़ती ही चली गई। इस वजह से कांग्रेस के सामने दिक्कतें आ रही थी। अब इन दिक्कतों को और बढ़ाया गया। 2014 में जब कांग्रेस चुनाव हारती है, 50 से कम सीटें आती हैं, तो ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी ने हार की समीक्षा करी। इस समीक्षा में एक बात ए.के. एंटनी ने कही कि भारत में वर्तमान समय में कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू पार्टी की बन चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वह देश की सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ जाते दिखाई दे रही है। लेकिन शायद कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई, उस रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा। हाँ, एक दौर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मंदिरों में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी अपना जनेऊ फ्लॉन्ट करते थे, मंदिरों में दिखते थे, शिव आराधना करते समझ में आते थे, गोत्र तक बता दिया। लेकिन उस राजनीति में एक बात समझ में आ रही थी कि यह राजनीति केवल दिखावे की है और जनता में यह बात नहीं जा पाई कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे ही अचानक से राहुल गांधी ने 2023 में एक नया तरीका पकड़ा राजनीति का। वह तरीका उनको किसने सिखाया यह बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन राहुल गांधी ने अचानक से देश में जातीय राजनीति की शुरुआत कर दी। वह राजनीति जो पिछले 10 सालों से लगभग देश की राजनीति में गायब हो चुकी थी। हम वापस से बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात कर रहे थे महंगाई की, हम बात कर रहे थे एक ऐसी सरकार की जो सक्षम हो निर्णय लेने को लेकर। लेकिन इस राजनीति में एंट्री होती है राहुल गांधी के एक नए स्वरूप की। वह स्वरूप जो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड था। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने अपना चेहरा और अपनी दाढ़ी भी कार्ल मार्क्स जैसी बढ़ा ली थी। उस राजनीति में आपने देखा कि देश में अचानक से जाति राजनीति की शुरुआत होती है। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी अचानक से पूरे देश में अपनी यात्राएं निकालने लगे। शुरुआत में यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, पर धीमे धीमे यह जातियों में देश को तोड़ने की यात्रा बनती गई। इस राजनीति का विरोध होना जरूरी है क्योंकि देश में अचानक से जातियों की राजनीति अगर बढ़ेगी तो देश की अखंडता और एकता में खतरा आएगा।
देश में जो भी निम्न तबके हैं जिनको ऊपर लाना है, जिनके पास वह अधिकार नहीं है, इसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा देश के संविधान का, और संविधान के आधार पर हमें देश के लोगों को आगे लेके चलना पड़ेगा, ना कि देश को जातियों में बांटा जाए। ऐसे में राहुल गांधी की छवि बनती गई कि वह हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जातियों में। इससे आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह कह दिया कि देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, देश की राजनीति को नियंत्रित करते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। नेतागिरी ही करनी है तो सफेद कपड़े पहनो, भगवा पहनना है तो साधुगिरी करो। यह सीधी बात है, पूरे साधु समाज और संत समाज को बदनाम करने की बात हो सकती है, और इस बात को एक अलग तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक घृणा का रूप दिखाई देने लगा, और यह घृणा का रूप ही भारतीय समाज को अच्छा नहीं लगेगा। यह राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, इससे देश में एकता और अखंडता में ही दिक्कतें पैदा होंगी। याद रखिए, भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा, एक हैं तो सेफ है का नारा, 80-20 का नारा, यह देश को धार्मिक रूप से बांटने की ही कवायद है। जैसी राजनीति वर्तमान समय में चल रही है भाजपा की ओर से, और सीधी बात है, केवल हिंदुत्व की राजनीति ही हमें करनी है, हमें मुस्लिमों की राजनीति नहीं करनी। याद रखिए, एक देश को बनाने में वहां के सभी लोगों का रोल होता है, चाहे वह मेजॉरिटी हो चाहे वह माइनॉरिटी। आप श्रीलंका का केस याद करिए, जहां पे तमिल माइनॉरिटीज को वहां के सिहाली लोगों ने अधिकार नहीं दिए थे। वह देश 50 साल रहा सिविल वॉर में। याद रखिए, माइनॉरिटीज को आपको अधिकार देने पड़ेंगे। हमारा संविधान भी माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, यह ऐसे आर्टिकल हैं जो सीधी बात कहते हैं कि देश में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, और 29 और 30 तो माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट तक प्रोवाइड करते हैं। और यह याद रखिए, यह फंडामेंटल राइट है, यह कोई ऐसे अधिकार नहीं है जिसे आप कानून के माध्यम से छीन सकते हैं। यह एक ऐसे अधिकार हैं जो संविधान ने आपको दिए हैं। जिस तरह की राजनीति भाजपा इस समय करते दिखाई दे रही है, बटेंगे तो कटेंगे, यह एक ऐसा नारा है जो समाज में धार्मिकता की राजनीति को बढ़ावा देगा। यही नारा आगे चल के आरएसएस, और इसी नारे को आगे चल के इंडोर्स किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री कभी बात करते हैं शमशान की, कभी कब्रिस्तान की, कभी मंगलसूत्र की। इस राजनीति के बीच में उनका एक नारा बड़ा अच्छा था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यह नारा एक ऐसा था जो इंक्लूसिवनेस को बताता था, लेकिन इस नारे को भी वर्तमान समय में भारतीय प्रधानमंत्री छोड़ते दिखाई दे रहे हैं, कि उनको भी समझ में आ गया है कि जातीय राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, उसका तोड़ इस समय एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे पर ही निर्भर कर रहा है। 2024 के चुनाव में जातीय मुद्दा जिस तरीके से हावी रहा, उसका ही नेगेटिव रिजल्ट है यहाँ पर, कि हरियाणा चुनाव में उन्होंने इस नारे को प्रमुखता से उठाया, वहां जीत मिली तो इस नारे को वह आगे भी इंडोर्स कर रहे हैं। याद रखिए, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति वर्तमान समय में देश को जाति और धर्म की राज में बांटने की राजनीति ही हो रही है, और यह राजनीति जितना ज्यादा आगे बढ़ेगी, देश की हालात उतने ही खराब होते जाएंगे। हमने कांग्रेस और बीजेपी की तो बात कर ली, क्या देश की बात नहीं करें? करना आवश्यक है। जैसे इस समय आप देश को देखेंगे तो एक अर्थव्यवस्था के रूप में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सुनने में अच्छा लगता है, पर जब आप इसे पर कैपिटा इनकम में देखते हैं तो भारत टॉप 100 देशों में भी नहीं आता। याद रखिए, इस पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं। अगर आप उसमें अंतिम के पायदानों में हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी राजनीति किस तरफ जा रही है। देश में पैसा बढ़ा है, पर उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। देश में आप धार्मिकता के नाम पर, जातीय नाम पर देश को तोड़ रहे हैं। केवल अपनी जाति के लोगों को ही आगे दिखाना, उन्हें सर्वे सर्वा दिखाना, अपने ही धर्म के लोगों को आगे करना, उन्हें सर्वे सर्वा दिखाना, और बाकियों को डिमिनिश करना, बाकी जातियों को नकारा बता देना, निकृष्ट बता देना, और अपनी जाति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आगे रखना, यह देश की एकता और अखंडता को ब्रेक करेगा। याद रखिए, इंडिया का प्रियम्बल भी यह कहता है कि हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, जिससे देश की डिग्निटी मेंटेन रहे। लेकिन वर्तमान राजनीति ऐसी जा रही है जहां पर देश की अखंडता और एकता से किसी को मतलब नहीं है, केवल अपनी राजनीति की उल्लू को ही सीधा करना है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी और काम को आगे नहीं बढ़ाना है।
याद रखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, गेरुआ वस्त्र पहने हो तो नेतागिरी मत करो और देश को जातियों में बांटने की बात करने वाले नेताओं का पूर्ण बहिष्कार ही इसका एकमात्र सिद्धांत होना चाहिए। देश की जनता को यहाँ समझना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ना कि नेताओं की पीपड़ी पकड़ के वो गाते रहें और चिल्लाते रहें। अगर आप बात को ध्यान से सुनेंगे, विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद इस देश की एकता और अखंडता मेंटेन रहेगी। बाकी जनता के ऊपर है, वह कैसे नेताओं को पसंद करती है। लेकिन राजनीति ऐसी ही चल रही है, पर धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर सत्ता पे अपने आप को स्थापित करना, यह एकमात्र उद्देश्य ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।